नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो का सिंपल सा टॉपिक है, आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच में फर्क समझाने की कोशिश है। वैसे तो मैं पहले इन्वायरमेंट की वीडियोस में इस टॉपिक को हल्का फुल्का कवर किया है, बट यहाँ पे कुछ 5-7 मिनट में हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, वेदर और क्लाइमेट दोनों के बारे में लिखा हुआ है। वेदर शॉर्ट टर्म स्टेट कैन वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, ऑलवेज इंक्लूड्स टाइम एंड लोकेशन। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, लॉन्ग टर्म मतलब 30 साल या उससे ज्यादा, एवरेज ईयर ओवर मेनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस। यानी कि वेदर में आपको टाइम इंक्लूड कर रखा है, जबकि क्लाइमेट में जो टाइम है इट इज स्प्रेड ओवर मेनी ईयर्स। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले वेदर की बात करते हैं। देखिए, weather is actually the mix of events that happen each day in our atmosphere. Even though there is only one atmosphere on earth, the weather isn't same all around the world. Weather is different in different parts of the world and changes over minutes, hours, days and weeks. कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक दिन में एक ही जगह पे आपको बहुत अलग अलग चीज देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझ लीजिए कि अब दिसंबर के महीने में आप दिन में चेन्नई सिटी में बैठे हैं, तो सुबह सुबह आपने देखा कि कस के धूप निकली हुई, एकदम धूप तड़की चटक रही है, और एकदम से आप देखोगे कि शाम को पानी बरसने लगा, और आप वेदर फोरकास्ट खोल के देखोगे तो उसमें पानी या फिर रेनफॉल वेदर फोरकास्ट में नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना कि चेन्नई का उस दिन का वेदर किस तरीके से बदल रहा है। सुबह कस के धूप निकली तो शाम को पानी बरसने लगा। तो जो वेदर है वो दुनिया भर में मिनट्स, आवर्स, डेज एंड वीक्स के हिसाब से बदलता है। तो भले ही हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर एक ही है, बट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती हैं, और एक दिन में जो मिक्स ऑफ इवेंट्स होते हैं वो वेदर को डिफाइन करते हैं। जो भी वेदर फिनोमिना होगा वो आपके अर्थ एटमॉस्फेयर के उस पार्ट में होगा जो जमीन के सबसे पास है, जिसको आप बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, जो बाकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, इनके बारे में मैंने पहले बता दिया है। और वेदर को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया में एयर प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड स्पीड हो गई, डायरेक्शन हो गई, ये सब कुछ एक जगह पे वेदर को डिटरमिन करते हैं। तो टुगेदर दे डिटरमिन द वेदर इज लाइक एट अ गिवन टाइम एंड लोकेशन। तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, टुगेदर व्हाट दे डिटरमिन द वेदर इज एट अ गिवन टाइम एंड लोकेशन, यानी एक समय पे, एक लोकेशन पे और एक टाइम पे क्या वेदर है। तो एक लोकेशन पे और एक टाइम पे क्या वेदर है, यानी कि मिनट्स, आवर्स, डेज और वीक्स के हिसाब से वेदर चेंज करता है। यानी कि हो सकता है 10 बजे हैं सुबह के, तो इस एक जगह पे किसी पॉइंट ए पे एक वेदर है, और हो सकता है कि सुबह के 10 के 1 घंटे बाद 11 बजे वेदर बदल जाए। समझ गए ना। तो वेदर आपका स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। वहीं पे आप क्लाइमेट की बात करो, अब देखिए यहां पे असल डिफरेंस आपको समझ में आएगा। वेयर इज वेदर रिफर्स टू शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट डिस्क्राइब्स व्हाट द वेदर इज लाइक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक एरिया। यानी एक एरिया में वेदर तो दिन ब दिन भी बदल सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखो सालों का डाटा लेके चलो, तो आपको पता चलेगा कि उस जगह का क्लाइमेट क्या है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज निकालते हैं वेदर का, लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर इज क्लाइमेट, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर इज क्लाइमेट। अलग अलग रीजन्स के अलग अलग क्लाइमेट हो सकते हैं, और अगर आपको एक जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करना है तो आप कह सकते हो कि देखिए, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। फिर इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना विंडी है, कितना रेन है, कितना फॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप बात करो इंडिया की, तो इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ सीजन है। यहाँ पे मॉनसून के हिसाब से आपका सीजन डिसाइड होगा, चीजें डिसाइड होंगी। तो आपको पता है कि इंडिया में फ्रेंड्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो मई जून के समय पे आ जाती है गर्मी, और दिसंबर और जनवरी के समय पे आ जाती है सर्दी। तो मई जून के समय पे गर्मी, दिसंबर और जून के समय पे सर्दी। तो अब देखिए क्लाइमेट को यहाँ पे किन किन चीजों के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। When the scientists are talking about climate, they are looking at an average of precipitation, temperature, humidity, sunshine, wind, and other measures of weather that occur over a long period in a particular place. In some instances, they might look at these average over 30 years. यानी कि अगर इंडिया के वेदर की बात होगी, और वेदर की बात होगी तो देखिए
जब वेदर की बात होगी तो एक पर्टिकुलर प्लेस की बात होगी। तो उत्तर प्रदेश मान लीजिए, तो उत्तर प्रदेश के वेदर की अगर बात हो रही है तो उसको दिन ब दिन कैलकुलेट किया जाएगा। और उसी उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट की जब बात होगी ना, तो उस क्लाइमेट को लॉन्ग टर्म में मेजर किया जाएगा। और वो लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? 30 साल। तो उसी उत्तर प्रदेश में मई जून के समय पे गर्मी पड़ेगी, उसी उत्तर प्रदेश में दिसंबर जनवरी की टाइम पे सर्दी पड़ेगी। तो इन सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन निकलेगा, और जब उसका डाटा 30 साल के रिस्पेक्ट में कंप्यूट होगा, तब आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट क्या है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा वेदर क्लाइमेट में क्या फर्क है। वेदर थोड़ी थोड़ी देर में बदल रहा है। वो थोड़ी देर आपके मिनट्स भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। लेकिन जब बात होती है क्लाइमेट की, तो एक जगह का वेदर 30 साल के स्पैन में या एटलीस्ट 30 साल के स्पैन में कितना रहा है, उस चीज को कैलकुलेट करना बोलते हैं क्लाइमेट। अब आज की डेट में क्लाइमेट और वेदर पे इतनी बात क्यों हो रही है फ्रेंड्स? क्योंकि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंजेस का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? कि देखिए, पहले जितनी गर्मी हुआ करती थी, अब उससे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैंने अलग से वीडियो में समझा रखा है, लिंक आपको कार्ड्स के थ्रू मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, वो कैसे इफेक्ट कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर को, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। मेरे नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको इन सब चीजों के लिंक मिल जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया कि क्लाइमेट चेंज मींस चेंज ऑफ क्लाइमेट विच इज एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to the natural climate variability observed over comparable time periods। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर अब आपको कुछ और डिटेल समझाता हूं मैं। क्लाइमेट का वेरिएशन दो चीजों की वजह से होता है। हाँ, मैं सिर्फ क्लाइमेट के टर्म्स में बात कर रहा हूं, वेदर को यहां पे बीच में मत लाइएगा। क्लाइमेट का वेरिएशन एक तो आपको समझ में आ गया कि क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ अ रीजन्स वेदर। तो एक रीजन के लॉन्ग टर्म वेदर का एवरेज निकालना क्लाइमेट हो गया। अर्थ का क्लाइमेट स्टैटिक नहीं है, बिलियंस ऑफ ईयर से ये अर्थ एग्जिस्ट करता है और बिलियंस ऑफ ईयर से अर्थ का क्लाइमेट बदल रहा है। अब ये क्लाइमेट आपका आइस एज की वजह से बदलेगा। एक समय था जब पूरे अर्थ में ठंडी हुआ करती थी, ये क्लाइमेट तब बदल जाता था सन पे एक सन स्पॉट आ जाता है, तो जो सन की रेज है, इंटेंसिटी है, वो बदलने लगती है, जो कि अर्थ पे पड़ता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में बदलता है अर्थ का। लेकिन फ्रेंड्स, आज की डेट में एक बहुत बड़ी चीज डोमिनेंट हो गई जिसको आप बोलते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो मैं यहां नहीं बोलूंगा। उसके चलते हो क्या रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते हमारे इन्वायरमेंट का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और आप कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी के एंड से लगभग 1.62 डिग्री दिखाएगा। और इसको इस समय समझिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था उत्तर प्रदेश का 1850 में। तो 1850 में जो उत्तर प्रदेश का प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, मान लीजिए इसका एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आज की डेट में जब 2020 चल रहा है, ये एवरेज टेम्परेचर आ गया आपका 26 या 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि भाई एवरेज जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो टेम्परेचर बढ़ा है, वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है। एंड एक्चुअली दिस इज नॉट वेदर, ये वेदर नहीं है, क्योंकि वेदर में बहुत तेज चेंजेस होते हैं, बट यहां पे ओवरऑल एक बड़े टाइम पीरियड की बात कर रही है। और एक बड़े टाइम पीरियड में आपको समझ में आ रहा है कि भैया 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया। उस एवरेज टेम्परेचर के चलते इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स बदलेंगे और उसकी वजह से वेजिटेशन पे, लोगों पे, वहां की स्पेशीज पे, बायोडाइवर्सिटी पे एक अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। तो हम ह्यूमंस जो फॉसिल फ्यूल का आज का डेट में प्रयोग कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल में हम लोग ऑयल जला रहे हैं, कोल जला रहे हैं, गैस जला रहे हैं, तो इसके चलते बहुत सारा एमिशन हो रहा है। फिर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट देते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन के चलते ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब फॉरेस्ट होते हैं तो फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में कम करते हैं। अब आपने पेड़ काट दिए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इन सब फैक्टर्स के चलते जो टेम्परेचर है वो परमानेंटली चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज परमानेंट हो रहा है। तो यहां पे इसलिए जरूरी है कि आप क्लाइमेट और वेदर के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करें।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जम्मू मान लीजिए, तो जम्मू में एक विंटर डे पे अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करो, ठीक है, मान लीजिए जम्मू सिटी की आप बात कर रहे हो, तो जम्मू सिटी में एक सर्दी के दिन पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई बहुत सर्दी होगी, वहां पे टेम्परेचर 5 या 6 डिग्री पहुंचे होंगे। ओवरऑल जो वेदर पैटर्न है वो यही बोलता है। लेकिन हो सकता है कि जम्मू सिटी में किसी सर्दी के दिन पे धूप निकली हो और वेदर माइल्ड हो, तो हो सकता है कि सनशाइन हो और वेदर माइल्ड हो। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे कि भाई जम्मू सिटी में वेदर चेंज बोलोगे, कि भाई नॉर्मली तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि यहाँ पे ठंडी होगी, बट सनशाइन निकली हुई है और वेदर माइल्ड है, उतना ठंडा है नहीं। लेकिन 1850 में सर्दी के महीने में, खासकर दिसंबर के महीने में, अगर क्लाइमेट को मान लीजिए कहा जाता है कि भाई ये जो जम्मू सिटी का टेम्परेचर है दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 2020 में जब आपने चेक किया तो जम्मू सिटी का टेम्परेचर निकल के आया 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बोलोगे ये हो गया क्लाइमेट चेंज, क्योंकि 1850 में टेम्परेचर था 12 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब 2020 में जब आप चेक कर रहे हो तो निकल के आ रहा है 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इतने लॉन्ग टर्म में ये कंसिस्टेंटली 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो अब आप समझ पा रहे हैं ना कि क्लाइमेट और वेदर के बीच का फर्क क्या है। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में वेदर में चेंजेस आना, ठीक है, और यहां मैं टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव में समझा रहा हूं। क्लाइमेट में टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक वेरिएबल को लेके आपको क्लाइमेट चेंज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वेदर के चेंजेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म, वेदर शॉर्ट टर्म, इतना याद रखिएगा। अब ये सब चीजें हो क्यों रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, इसको मैंने वीडियो बना दी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, आप देखिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिए, एक अच्छा कमेंट भी छोड़ देंगे, नहीं भी छोड़ेंगे तो लाइक कर देंगे। तो इससे होगा ये कि जो यूट्यूब है वो मेरे चैनल को थोड़ा और रिकमेंडेशन में ऊपर करेगा। कुछ यूट्यूब के एल्गोरिदम इस तरीके से काम करती है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ लाइक करने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।